हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जर्नी ऑफ लाइफ। दिस इज कमरुद्दीन। आज हम बात करेंगे एक अनअट्रैक्टिव प्रोडक्ट को किस तरीके से लॉन्च करके मार्केट में उतारना है। फॉर एग्जांपल के लिए आप अगर बैक साइड एरिया में है और आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, तो उस हिसाब से आपको क्या करेंगे जिससे आप एक प्रोडक्ट को लॉन्च करके उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। हमें फोकस करना हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर जो कि कम से कम लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए काम करे और इसको हम जितना चाहे उतना स्केलिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हो गया दूध पाउडर, मसाला होगा क्योंकि इंसान खाना कभी बंद नहीं करता है, ठीक है। और एक हो गया अपना जो ब्यूटी हेल्थ एंड ब्यूटी में आ गया फेस वॉश के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने एक मसाला का सिलेक्शन किया, ठीक है। और पैकेजिंग के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप जहाँ चाहेंगे वहां से आप कोई भी सिलेक्शन कर सकते हैं। कोई पन्नी पॉलिथीन उठा सकते हैं, उस पन्नी के अंदर आप मसाले काट करके एक लेबल रख करके फिर उसको सेल कर सकते हैं। मसाले में कितना कुछ आएगा आपका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने एक मिक्स मसाला बनाया और उस मिक्स मसाले का आपने जो नाम सबसे कोई सी किसी भी ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए उसका एक नाम होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। अब मान लीजिए कोई इंसान मध्य प्रदेश में रहता है तो उसका मसाले का नाम रखा है मधेसी मसाला या अपन मसाला, ठीक है। तो एक इमोशन कनेक्ट हो गया। अब इमोशन कनेक्ट होने के बाद आपका प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट बनने के बाद उसको किस तरीके से सेल करना है। सेल करने के लिए बेसिकली 3 रूल्स काफी है। उन 3 रूल्स को लेकर के हमें चलना होगा। पहला है पी, दूसरा है ई, तीसरा हो गया यू। पी का मतलब हो गया प्रिपरेशन, ई का मतलब हो गया इमोशंस, यू का मतलब हो गया अर्जेंसी। हमारा जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में हमें पूरी तरह से प्रिपरेशन करना होगा और प्रिपरेशन करने के बाद हमें उस प्रोडक्ट को इमोशन के साथ कनेक्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ना कि हमारे प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल मसाला है, उसका नाम हमने क्या रखा था, मधेसी मसाला या अपन मसाला। लोगों को क्या फील होगा उसे, जो हमारा मसाला है वो कौन सा मसाला है, मधेसी। तो एक मधेसी नाम से जो जुड़ गया है ना, तो लोगों को तो कहीं ना कहीं उसको अपना मसाला लगेगा, भाई ये अपने एरिया का मसाला है, ये बाहर का मसाला नहीं। तो लोग उस अपने एरिया का मसाला समझ के उसको खरीदना पसंद करेगा। और उसमें दूसरी बात क्या है, आपका पैकेजिंग भले ही अच्छा नहीं हो, ठीक है, जैसा भी हो, आपका जो प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी इंपॉर्टेंट बना जाएगा। आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से इमोशन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि देखो सर ये अपना देश का मसाला है, ठीक है, कहीं बाहर का नहीं, इसमें हमको केमिकल यूज नहीं करते, ये यूज नहीं करते। वो किसी भी तरीके से आप अपने कस्टमर्स को इमोशनली आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के साथ। और लास्ट हो गया आपका अर्जेंसी कि सर हमारे पास एक टाइम में इतना नहीं बनता है। अगर आपने इतना दिया एक महीने के लिए हमारे पास 500 पीस ही बनता है और वो एक हफ्ते में सेल हो जाता है। तो अगले आपको अगर आप अगला प्रोडक्ट लेना होगा तो आपको 1 महीना वेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप एक अर्जेंसी क्रिएट करके उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। सिंपली में अगर आपको अपना प्रोडक्ट को अगर बहुत हाई लेवल पर लेकर जाना है तो जितने भी रिटेल शॉप्स है, हर एक रिटेल शॉप के पास जाइए। जाने के बाद हर एक रिटेल शॉप को थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, कन्विंस कीजिए। आप 100 दुकान में जाएंगे, मैं गारंटी बताऊं हर एक दुकानदार आपको प्रोडक्ट शायद ना लो, लेकिन 10 तो लेगा कम से कम। एक दिन में आपका प्रोडक्ट 10 दुकान में गया, ठीक है, आपको प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपए। एक प्रोडक्ट से 20 रुपया प्रॉफिट हो रहा है और एक दुकान में कम से कम आपने 10 प्रोडक्ट सेल किया है, ठीक है। और इस तरीके से अगर आप 10 दुकान पे जाएंगे तो 20 into 10 200 into 10 2000। तो एक दिन में आपने 2000 का प्रॉफिट किया, यानी कि महीने का 60,000 किया। और स्टार्टिंग में आप जिस दुकान पे गए अगले महीने तो आपको उसको कन्विंस नहीं करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है उस जितने भी पुराने दुकान पे आप एक महीने तक गए है ना, हर एक दुकानदार ऑलरेडी मोटिवेटेड है, ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट ले रहा है, सेल कर रहा है। तो उसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मेहनत करना है अगले नहीं, ठीक है। अगले वाले में मेहनत करने के साथ साथ जो जितने भी पुराने हैं उन सभी के ऊपर टिके रहने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट को टाइम टू टाइम अपग्रेड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने स्टार्टिंग में 1 लाख 2 लाख कमा लिया, अब अपने प्रोडक्ट को पैकेजिंग को ऊपर फोकस करो या फिर आपके प्रोडक्ट के अंदर जितनी भी कमियां हर एक चीज को फोकस करो। इस तरीके से आप एक अनअट्रैक्टिव प्रोडक्ट को मार्केट में सही तरीके से स्टार्टिंग बेस में कम पैसे में कम बजट में आप उसको लॉन्च करके सेल कर सकते हो। आज के लिए इतना ही।